नमस्कार दोस्तों। दुबई एक ऐसा शहर है जिसकी चकाचौंध देखते ही बनती है। बुर्ज खलीफा हो या फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, दुबई की नाइट लाइफ हो या वहां की डेजर्ट सफारी, वहां का गोल्ड हो या वहां का हनी, सभी कमाल है। जिस देश में कभी सिर्फ 13 कारें रजिस्टर्ड थी, पर आज वहां की पुलिस भी सुपर कार में ड्यूटी करती है। एक ऐसा शहर जो कभी अंधेर बियाबान था, पर आज उसकी रौनक ऐसी है कि सितारे भी शर्मा जाएं। एक ऐसा शहर जिसकी डेवलपमेंट के रास्ते में समंदर आया तो समंदर को पीछे धकेल दिया और समंदर पर ही शहर बना डाला। आज के पॉडकास्ट में कहानी है दुबई गए एक ऐसे ही इंसान की जो महज 17 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार खाली हाथ और आंखों में बड़े सपने लेकर दुबई गए और आज दुबई में दूसरों के सपने पूरे कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि कैसे अपने मुल्क के बाहर काम करके उन्होंने इतनी दौलत और शोहरत इतने कम समय में हासिल करी। ये भी जानेंगे कि दुबई आज सबके सपनों को पूरा करने वाला मुल्क कैसे बन गया कि जो वहां जाता है वहीं का हो जाता है, चाहे विवेक ओबराय हो, चाहे यो हनी सिंह, चाहे सोनू निगम। दोस्तों, आज के इस बेहद शानदार पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं दुबई के रियल एस्टेट टाइकून कामरान घनी। इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देखिए और मेरा दावा है आपकी जिंदगी के सबसे शानदार पॉडकास्ट में एक होने वाला है। तो आज हमारे बीच में है दुबई से कामरान घनी जी। तो कामरान साहब कैसे हैं और बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल कामरान भाई आपसे यह है कि कब पहुंचे दुबई और क्या स्ट्रगल रही दुबई में बिजनेस बिल्ड करने में, और जब दुबई गए थे तब के दुबई में और आज 2025 के दुबई में क्या फ़र्क है? दुबई आया मैं 1995, अगर आप प्रिसाइजली पूछो 31 अक्टूबर 1995। मैं 12th में था तब। और मैं 16 ईयर्स का था, 16 साल के थे तब मैं दुबई आ गया था। अरे! और जब मैं दुबई आया था तो मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने मतलब हम लोग 10th कर ली थी और उसके बाद पूरा दिन गली में क्रिकेट वगैरह खेलते रहते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा भाई पूरा दिन खेलते रहते हो तो अच्छा, कुछ। क्रिकेट खेलने का शौकीन थे? हाँ, अभी भी। अच्छा। अभी भी। तो ऐसे ही उन्होंने, बड़े होते हैं तो वालिद साहब हम लोग पीछे गुजरात से हैं, तो एक ट्रेंड चलता है कि भाई वो बच्चों को जल्दी बिजनेस में लेके आना है। हाँ। उनको जो है ना वो ज़्यादा लफंगागिरी नहीं करने देनी। तो उन्होंने फिर एक दिन बिठा के बोला भाई ये तुम पूरा दिन जो बाहर रहते हो, बदमाशी करते हो सारा हाँ, दिन। तो भाई तुम कुछ काम हम करो। तो उन्होंने, हमारी फैक्ट्री थी वहाँ, तो फैक्ट्री भी भेजा हमें। तो वहाँ पे भी हम जो है वो जुगाड़ू थे। तो फैक्ट्री में भी सेटिंग करते जाते थे, अच्छा। अटेंडेंस लगाते थे, फिर निकल जाते थे। फिर एक दिन उनके किसी दोस्त ने उन्हें मशवरा दिया कि भाई दुबई भेजो बच्चे को मेरे पास। अच्छा। 4-6 महीने की छुट्टी है जब तक उसका कॉलेज स्टार्ट नहीं होता, और जब देख लेते हैं क्या करता है ये। तो उन्होंने हमें घूमने फिरने के बहाने दुबई भेजा था। हम घूमने चले भी गए। हम चले भी गए, हमने कहा चलो भाई तो अच्छा है। हमें नहीं पता था पीछे प्लान क्या है। अब बात तो हमारी थी। तो बहरहाल दुबई आए, दुबई रहे, एंजॉय किया 1 आध महीना। इसके बाद दुबई में एक वाइब्स हैं। दुबई में आप, हर आदमी काम कर रहा है, हर आदमी जो है एक पैशन लेके चलता है। एक दुबई की हवा में कुछ ऐसा है कि खुद ब खुद आदमी जो है ना चेंज हो जाता है। आए तो हम भी घूमने थे, लेकिन महीने दिन के बाद जहन काम की तरफ चला गया कि नहीं अपने आप। कुछ करते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है वो रोज़ नए फार्मूले देते थे वालिद साहब को फ़ोन कर करके, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। खुश होते थे वो कि चलो उसका जहन काम की तरफ जा रहा है। फिर इसके बाद हमने एक फैक्ट्री खोली दुबई में और वहाँ से स्टार्ट लिया। तो बैक 1995 में हमने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी अजमान में। और वहाँ से हमने, रहते हम दुबई में ही थे क्योंकि दुबई आए थे। कितना दूर है ये अजमान वहाँ से? 25 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट से। अगर अजमान आप जाएं बगैर ट्रैफिक के तो 20 से 25 मिनट लगते हैं दुबई एयरपोर्ट से। तकरीबन जहाँ मेरा घर था उससे 40 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो पहला प्रॉपर्टी बाय किया? वो पहला प्रॉपर्टी बाय किया, और बाय किया तब 17 साल की उम्र होगी। और वालिद साहब पैसा वालिद साहब ने दिया? बिल्कुल पूरा उन्होंने दिया। ट्रस्ट उनका था कि उन्होंने कहा भाई ये तुम बाय करो। गाइड करते थे फ़ोन पे, जानबूझ के वो इन्वॉल्व नहीं हुए।
ये बाद में मैं अच्छा। उन्होंने समझाया कि तुम्हें पता है मैं इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ, मैं इन्वॉल्व इसलिए नहीं, मैं चाह रहा था तुम खुद करो, क्या हार जाते। एक प्रॉपर्टी तुम बाय करोगे तो तुम सीखोगे ऊंच नीच कैसे खरीदनी है, कैसे लेनी है, कुछ गलती करोगे तो सीखोगे। क्या बात। तो गाइडेंस उनकी थी, तो फिर प्रॉपर्टी बाय की और फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन भी की। और उस टाइम पे मैं मशवरा देता था उनको कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम तैयार जगह ले लेते हैं, वहाँ फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं। वो कहते नहीं आप कंस्ट्रक्शन करो, वो चाहते थे कंस्ट्रक्शन भी सीखें हम। सीखे। तो वो उन्होंने जो ट्रेनिंग का उनका स्टाइल था ना वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो उन्होंने पूरी कंस्ट्रक्शन भी करवाई मुझसे, और कंस्ट्रक्शन भी जो है वो कहते थे पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसी को ना दो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करो ताकि तुम्हें सब पता लगे क्या क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग जी अलग लोगों को हायर जी करो। जी जी, सब उन्होंने जो है ना, हालांकि वहाँ सिस्टम है दुबई में आपको कॉन्ट्रैक्टर तो एक हायर करना है, लेकिन आप फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग आगे देते हैं। तो सारी चीज़ें उन्होंने जो है वहाँ से गाइड कराई, लेकिन करवाई मुझसे ताकि सीखते रहें उस सीखता रहा समय। लड़का। तो बस फिर तैयार किया उन्होंने प्रोडक्ट। तो क्या फ़र्क है कामरान भाई, दो 1995 के दुबई में और 2025 के दुबई में 30 साल हो गए। दुबई उस टाइम पर भी दुबई के कुछ प्लान्स थे, एम्बिशंस थे दुबई के खुद के, दुबई की गवर्नमेंट के